Assalamu alaikum. My name is Seher Bhatt. I am working as a cooperative teacher at Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. I am a subject teacher of family relation and child development. Today we study about speech development. The content in this topic include definition of speech, free speech form of communication and types of speech. First we have definition of speech. Basically, speech is a form of language in which articulate sounds or words are used to convey meaning. स्पीच जो है वो एक तरह की फॉर्म होती है लैंग्वेज की, जिसके अंदर कुछ साउंड, कुछ वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं अपने बात को कन्वे करने के लिए, अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए. नेक्स्ट डेफिनेशन, लैंग्वेज. बेसिकली लैंग्वेज जो होती है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो. कभी कभार रिटन लैंग्वेज होती है, स्पीकिंग होती है, साइन होती है, और कभी कभार हमारे फेस एक्सप्रेशन, हमारे जेस्चर्स भी कोई ना कोई चीज़ कन्वे कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी थॉट है, हमारी फीलिंग्स है. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. बेसिकली जो प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं ये वो फॉर्म होती हैं कम्युनिकेशन की, जो कि बच्चे लैंग्वेज इस्तेमाल करने से पहले अपने वर्ड से इंटरेक्ट करते हुए इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को बताने के लिए. बेसिकली देयर आर 4 प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 1 इज़ क्राइंग, सेकेंड इज़ क्विंग एंड बैबलिंग, third is gestures, and fourth and last is emotional expression. ठीक, अब जैसे हमें पता है कि फर्स्ट जो प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास है वो है क्राइंग. क्राइंग के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है और सबसे ज़्यादा यूज्ड वोकलाइजेशन होती है बच्चों की ज़िंदगी में, वो क्राइंग होती है. आफ्टर बर्थ जब आप एक इन्फेंट को देखते हैं वो अपने वर्ड से इंटरेक्ट हो रहा होता है क्राई के ज़रिए ही. ठीक है, अब इसके अंदर हमें नज़र आता है कि नेचर ने प्रोवाइड की एक तरह की टेंडेंसी टोनल क्वालिटीज़ में बच्चों की, यानी जैसे कि उनकी क्राई के अंदर चेंजेस होती हैं, क्वालिटीज़ नज़र आती हैं जिनके ज़रिए हम उनके नीड्स को पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि बच्चों की क्राई जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, विद सकिंग मूवमेंट है, तो ये शो कर रही होती है कि हंगर क्राई है. इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा लाउड क्राई है, विद श्रिल्स है, तो ये जो है इंडिकेट कर रही होती है कि बच्चों कहीं पेन में है. ठीक है, फिर सेकेंड प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाती है क्विंग एंड बैबलिंग. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्विंग एंड बैबलिंग? बेसिकली क्विंग जो होती है वो एक तरह के एक्सप्लोसिव साउंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं चांस मूवमेंट की वजह से वोकल मैकेनिज्म के अंदर. ये डिपेंड कर रहे होते हैं बच्चों की ओरल कैविटी पे, और जो हमारी एयर एक्सपेल्ड हो रही होती है लंग्स से और पास हो रही होती है ना वोकल कॉर्ड में, तो वो जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हम क्विंग कहते हैं. ये अनलर्न होती है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती और ये यूनिवर्सली फाउंड होती है, यानी हर बच्चा करते हैं चाहे वो डेफ क्यों ना हो. ठीक है, और कभी कभार ये चीज़ नज़र आती है कि जो क्विंग होती है ये एक तरह से बच्चों के लिए प्लेफुल एक्टिविटी होती है और ये बच्चे कर रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एंजॉयमेंट, यानी उनको मज़ा आ रहा होता है तो वो ये साउंड प्रोड्यूस कर होते हैं अगेन एंड अगेन. फिर हमारे पास आ जाता है बैबलिंग. बैबलिंग क्या होती है? बेसिकली इसका अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये एक तरह के साउंड होते हैं, एक तरह के छोटे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये वक्त के साथ बच्चों की इंक्रीज़ हो रहे होते हैं. अगर एक वॉवेल कंबाइंड होता है कॉन्सोनेंट के साथ तो वो बैबलिंग कहलाता है. समझिए आ रहा है कि जब एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट के साथ कंबाइन होकर कोई छोटा सा वर्ड बनाता है तो वो बैबलिंग कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल माँ, माँ में जो एम है वो आपका कॉन्सोनेंट है और जो आ है वो आपका वॉवेल है, तो ये आपकी बैबलिंग कहलाएगी. और अगर बच्चा ये एक वर्ड को कंटिन्यूसली बोल रहा होता है जैसे कि माँ माँ माँ, तो ये रियल बैबलिंग कहलाती है और कभी कभार हम इसको लेलिंग भी कहते हैं. नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जेस्चर्स. जेस्चर जो है वो थर्ड प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ये एक तरह की मूवमेंट होती है बच्चों की लिम्स की, उनकी बॉडी पार्ट्स की, और ये एज ए सब्सटीट्यूट, एज ए सप्लीमेंट टू स्पीच इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे. ठीक है, अपनी कोई भी नीड्स को किसी को जाहिर करना है, बताने के लिए बच्चे जो है अपने लिम्स का और अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कन्वे करने के लिए अपनी मीनिंग्स को.
फिर फोर्थ हमारे पास आ जाती है इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों की बॉडी चेंजेस की उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए इनकी नीड्स को जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी कि जब बच्चे देखें आप अपने प्लेजेंट इमोशंस को या अपने अनप्लेजेंट इमोशंस को किस तरह अपने फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए या अपनी बॉडी चेंजेस के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर कि बच्चा रिलैक्स फील कर रहा होता है तो नज़र आता है कि उनके फेस पे जो है स्माइल अपीयर होती है, या वो लाफ कर रहे होते हैं या क्विंक कर रहे होते हैं। सेम अगर कि वो किसी तरह अनप्लेजेंट इमोशंस में गुजर रहे हैं, यानी अनप्लेजेंट इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि क्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपने नीड्स वगैरह से या कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं। Now we study about types of speech. Basically, there are two types of speech which are further divided into other parts. Number first, egocentric speech, which are further divided into three speech: repetition, monologue, collective or dual monologue. Second type of speech are socialized speech, which are further divided into two: adaptive information और criticism. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है। बेसिकली ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो स्पीच होती है जो कि बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर देयर ओन एन्जॉयमेंट या फॉर द प्लेजर ऑफ समवन एल्स हु आर प्रेजेंट। यानी ये वो स्पीच होती है जो बच्चे अपने एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं, किसी और के प्लेजर के लिए जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। As we studied earlier that there are three types of egocentric speech. Number one, repetition. रिपीटेशन में क्या होता है कि बच्चे जो है सर्टेन वर्ड्स को, सर्टेन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ टॉकिंग, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है वो करने में। ठीक है, और उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए होता कि कोई उनका हेयरर हो या लिसनर हो, कोई उनको सुनने वाला हो, लेकिन वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए स्पीच कर होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? रिपीटेशन, यानी बार बार वर्ड्स का या सेंटेंस का रिपीट करना जो कि बच्चों को मज़े दे रहा हो। सेकेंड हमारे पास ईगोसेंट्रिक की जो टाइप आ जाती है वो है मोनोलॉग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा होता है और किसी और को एड्रेस नहीं कर रहा होता। मोनो का मतलब होता ही एक है, तो इसके अंदर बच्चा अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। नंबर थर्ड जो टाइप आ जाती है ईगोसेंट्रिक स्पीच की वो है कलेक्टिव और डुअल मोनोलॉग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है चाह रहा होता है कि वो अपने एक्सचेंज करे थॉट्स को दूसरों के साथ। ठीक है, उसको कोई ना कोई स्टिमुलाई चाहिए होता है, दूसरा सुनने वाला चाहिए होता है कि कोई उनका सुनने वाला हो, लेकिन वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने अकाउंट के अंदर नहीं लेते, यानी कोई कंसिडरेशन नहीं रखते किसी और का व्यू पॉइंट। सेकेंड टाइप ऑफ स्पीच की जहाँ बात करी जाए वो है सोशलाइज्ड स्पीच। ये वो स्पीच होती है जिसके अंदर बच्चे जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं बिहेवियर्स दूसरों के। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी इंडिविजुअल से मिल रहा है, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं उनके बिहेवियर्स को। इसके अंदर बच्चा शिफ्ट कर रहा होता है अपने मेंटल पर्सपेक्टिव को और सिचुएशन को व्यू कर रहा होता है और एक अपना नज़रिया, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा होता है। दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू। नंबर वन इज़ एडॉप्टिव इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चे जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशंस को एडॉप्ट कर रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन एडॉप्ट किए उसको किसी के साथ शेयर करें, एक्सचेंज करें अपने थॉट्स को दूसरों के साथ। कोई ना कोई उनको अपना हियरर और लिसनर, यानी उनको सुनने वाला जिनसे वो अपने थॉट्स को जो है एक्सचेंज कर सकें, वो चाहिए होता है। सेकेंड हमारे पास सोशलाइज्ड स्पीच में आ जाती है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रिमार्क्स कर रहे होते हैं दूसरों के काम के ऊपर, लेकिन ये रिमार्क्स जो हैं उनके लिए मोर इफेक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन इंटेलेक्चुअल, जितना उनका दिमाग की सलाहियत होती है उससे ज़्यादा।